कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 12-15 साल से हुए। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम को बुला लें ज़रा। अच्छा, 12-15 साल से। नाज़रीन, मुझे याद है कि यहाँ पे ये जो फ्रूट चाट की ये बड़ी रनिंग ये फ्रूट चाट है कराची की, इनके वालिद साहब यहाँ पे जो है वो रेडी लगा के एक इन लोगों ने जो है यहाँ पे शुरुआत की थी इस कारोबार की। मुझे याद है कि क्योंकि मैं भी इधर करीब ही रहता हूँ तो मुझे इसलिए इस चीज़ का पता है। तो बचपन में हमने भी खाई हुई है। यहाँ पे रेडी लगा के उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद जाके जो है वो अपना कारोबार जो है वो ऊपर तक लेकर आए। फिर सामने इन लोगों ने अपनी दुकान ख़रीदी। अच्छा, ये आपकी जगह ही है? बात सुनने दे रहे हैं, आपकी जगह तो आपने इनको किराए पे दी हुई है? नहीं यार, हमारा ये हमने लिया हुआ किराए पे। अच्छा, ये आपने लिया है? जी हमने लिया। तो ये फ्रूट चाट यहाँ से वहाँ जाती है ना? जी बिल्कुल। तो आप यहाँ से इनको देते हैं बना के? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही, मतलब वो काम अलग है, ये काम अलग है? नहीं एक ही काम है अलग। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं कि ये समझ नहीं पाए। मैडम ने कहा कि शटर खोल दिए। शटर हमारा नहीं है। अच्छा, मैंने भी यही बोला था। मैं समझा कि शायद वो अंदर कुछ हो रहा है। बंद है। शटर मेरे सामने नीचे गिरा है अभी जब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आप कौन है? ऑनर हूँ मैं। ये दुकान अपनी किराए की है? ये किराए की वो अपनी है ना? जी। वो तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी मेहनत के बाद। ये बात तो हकीकत है, आंखों देखा हाल है। लेकिन एक बात बताएं कि आज सिंध फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पे मौजूद है। वो सिर्फ चेक एंड बैलेंस कर रही है कि आया आप लोग SOP इसका ख्याल कर रहे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए ना, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग जो है डेली बेसिस पे लाखों रुपए का आपका बिजनेस है ये। लोग फ्रूट चाट खाते बड़े शौक से, और स्पेशली रमज़ान अल मुबारक में यहाँ पे स्पेशली दूर दराज से इलाकों से लोग यहाँ से खरीद कर जाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चले वो चेक कर रहे हैं सिंध फूड अथॉरिटी की टीम। हर चीज़ चेक करें, कोई मसला। फैसल साहब, मुझे ये बताइए, जो फल इस्तेमाल हो रहा है तो ये सही क्वालिटी का हो रहा है? नहीं, इनके जो यूटेंसिल्स है ना उसको फूड ग्रेड होना चाहिए। जैसे इन्होंने टपी रखे हुए हैं, अच्छा, तो ये फूड ग्रेड नहीं है। स्टील के टप अपने इस्तेमाल करें जो फूड ग्रेड होते हैं, या प्लास्टिक वो इस्तेमाल करेंगे जैसा कि वो फूड ग्रेड होता है। सही। ये जैसे स्टील के टब हैं ऐसे इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतर है। ठीक है, सही है। बाकी ये टब जो यूज़ कर रहे हैं ये तो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये केमिकल टब है। फूड ग्रेड आप इस्तेमाल करें या स्टील के ये ले लें, वो बेहतर है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के आप ले लेंगे वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो ये आप इनको हटा दें, वेस्ट हो जाएगा ना, ये खराब हो जाए तो। देखिए मैं आपको एक मिनट, नहीं ये केले भी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ये वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा ना करें, पॉसिबल ही नहीं है सर, वेस्ट होंगे ना ये। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, एक चीज़ मेरी चीज़ समझ लें पहले। ये हमने यहाँ रखे, ऊपर जब हम इसके पेटी रखते हैं तो ये दब जाता है। अच्छा, केला कहाँ से खरीदते हैं आप? मंडी से आता है। मंडी से आता है, डेली बेसिस पे आता है? डेली। सही। चलो जी, ये देखिए। अरे सर जी ये वेस्ट है ना, ये जनाब ये भी आप समझ लीजिए। मेरे भाई बात सुने। देखें, केला आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में 2 से 3 किस्म का केला आता है, उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। A ग्रेड होता है, B ग्रेड होता है। तो ये जो आप जो केला यूज़ कर रहे हैं ना, A ग्रेड का नहीं है। उसकी वजह क्या है? जो A ग्रेड का केला होता है उसकी सॉर्टिंग हुई होती है, जिसमें आप ये देख रहे हैं ना, ये फटे हुए हैं, ये सारी कंटामिनेटेड हो गई है। अव्वल दोइम की बात कर रहे हैं ना? जी अव्वल और दोइम जो होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे आप ये खिलाएंगे, ये आप ज़ाया करेंगे, लेकिन अव्वल जो केला होता है ना वो आप इस्तेमाल करें, ये दोइम है। ठीक है, फ्रूट चाट तो बड़ी महंगी बेचते हैं, ये बात तो हकीकत है। ठीक है, लेकिन आप फिर ये केला जो है अव्वल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? मंडी में अव्वल दोइम भी तो मिलता है, एक कैटेगरी बी कैटेगरी। एक कैटेगरी में ही आता है अगर आप इसको सही से देखें। ठीक है ना, तो ये मैंने आपसे कहा कि हम जब ऊपर रखते हैं ना तो और बाकी जो फल है जो उसके अंदर और फल डलता है वो किधर है? ये है ना सर, पपीता दिखाएं जरा, खोले इसको, खोले जरा, ये भी चेक करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी की टीम। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान फ्रूट चाट नर्सरी में, जो कि फर्नीचर मार्केट नर्सरी की बड़ी मशहूर है। यहाँ पे फ्रूट चाट है और ये अभी से नहीं है, ये सालों से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंध फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। पपीते को चेक किया जा रहा है क्योंकि पपीता भी चाट में डलता है। अली ये पपीता चेक करें, इसकी डिस्कार्ड करें। ठीक है, नहीं ये डिस्कार्ड कर रहे हैं वो जो ख़राब है ना। ठीक है, अभी जो केले सही नहीं है उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि ये वो केले भी आवाम को खिला दें। तो डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। अभी पूरा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आप समझते हैं कि सफाई सुथराई से आप मुतमईन हैं? नहीं, वैसे हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी इस्तेमाल कर, खुद भी खाते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है, आपको पता है ओपन है थोड़ा सा, तो इसका इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, बिल्कुल आप अभी आपका कारोबार, बात तो सुने, माशाल्लाह चमकता हुआ कारोबार है आपका। अगर आप सफाई सुथराई में थोड़ा पैसा लगा दें, होता है ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अलग बजट होता है कंपनीज का, आपका एक ब्रांड बन चुके हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? ये देखिए, देखिए सर, इसमें देखिए ना खराब हुआ हुआ है। बिल्कुल ये फंगस आ गई है इसमें, और ये बिल्कुल ही ख़राब हुई है। वाइट आप देख रहे हैं ना, ये फंगस है। ये तो वेस्ट है ना,
अरे सर मेरी बात नहीं, मैं आप बात समझ नहीं पा रहे ना। नाज़रीन, और इसमें फंगस पपीते में ये सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं। तो आप जो खराब है वो निकाल रहे हैं, क्या नाम है? लेकिन एक बात बताओ, बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब एक बात बताएं मुझे, ये जिस तरह मेरे हाथ में पपीता नाज़रीन मौजूद है, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि फंगस ऊपर से हटा के ये लोग जो है वो बाकी जो सही वाला पार्ट है वो चाट में डाल दें, ये ऐसे ही करते होंगे? सर देखें, बिल्कुल ये अगर ऐसा अमल करते हैं तो ये बहुत गलत अमल है। डॉक्टर मरियम मेरे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट सिंध फूड अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा, फंगस और बहुत सारे पपीतों में ये लगा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने अक्सर घरों में भी देखा है कि कोई फंगस लगा होता है तो औरतें क्या करती हैं कि या तो वो काट के यूज़ कर देती हैं या वो कहती हैं मासी वासी को दे दें। लेकिन इससे पता है क्या नुकसान होता है? ये हमें ऊपर नज़र आ रहा है फंगस लगा हुआ है, लेकिन ये फंगस अंदर तक लगा होता है। एग्जैक्टली, सो ट्रू। ये इसके माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, इनको जो कहते हैं इनके माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, और इससे पेट ख़राब होता है, नौजिया होता है। इसके अलावा खारिश, स्किन की डिजीज़ होती हैं, खारिश हो सकती है, बहुत सारी इससे बीमारियाँ जुड़ी हैं। ये माइकोटॉक्सिन्स हैं जो फंगस ये इन पे लगा हुआ है, ये हम डिस्कार्ड करेंगे इनका। लेकिन मुझे पता है उसमें तो अच्छे खासे उसमें भाई निकाल रहे हैं, ये सिंध फूड अथॉरिटी से ही हैं, तो आप भी सिंध फूड अथॉरिटी से ही हैं ना? जी जी, ये भी आपके ही हैं, तो आपकी टीम के मेंबर हैं, तो ये निकाल रहे हैं। इसमें 4 तो निकालनी है फंगस से भरे हुए। और अमूमन बिल्कुल डॉक्टर मरियम ने सही ये बात कही है कि हमारी घर की जो ख़वातीन हैं वो भी अक्सर और बेशतर स्पेशली रमज़ान में ये ऊपर वाला हिस्सा काट देते हैं और नीचे वाला हिस्सा डाल देते हैं, जो कि अभी बताया कि ये स्किन के लिए और बहुत सारी बीमारियाँ बताई इसमें, ये हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। तो हम जब क्वालिटी फूड नहीं खाएंगे ना, फिर हम ब्लेम नहीं करें अपने आप को कि हमें ये बीमारी होगी वो बीमारी होगी। आजकल मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, उसकी बड़ी वजह पता क्या है नाज़रीन? उसकी बड़ी वजह ये फूड है। आ जाए आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आए, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, हालत दिखाएं ज़रा, और ये हालत दिखाएं ज़रा, इधर भी ये दिखाएं ज़रा, ये पीके गुटखा खा के फेंकी हुई हैं, और यहाँ पे गंदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि ये पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ, ये क्यों नहीं निकाल रहे? ये निकाले ना, ये भी, ये पड़ा तो है, ये आप कह रहे नहीं पड़ा हुआ। अनार भी पड़ा हुआ है, सेब भी पड़ा हुआ है, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, तो आप क्यों कह रहे कि नहीं पड़ा हुआ अंदर? हाँ नहीं, सब कुछ पड़ा हुआ है ना, अभी कह रहे कुछ नहीं अंदर। दिखाएं अनार, दिखाएं, वो दिखाएं, वो नीचे से निकाले ज़रा, ये पपीते का, ये दिखाएं, ये इधर से निकालें, ये खरबूजा है, नहीं ये सेब है, सेब है, सेब है। अच्छा, और इसके नीचे तो नहीं कुछ पड़ा हुआ? अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं नाज़रीन, आप थोड़ा सा साइड पे, मेरा कैमरामैन ज़रा आ जाए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, अंदर से ज़रा दिखाएं ज़रा, कहीं से लग रहा है ये सफाई सुथराई? फैसल साहब, ये जो भाईजान मौजूद है, जो ओनर साहब हैं, ये देखें ज़रा अंदर की हालत देखें। डॉक्टर साहिबा, विल यू प्लीज़ कम हियर, आप देखें ज़रा अंदर से इसकी हालत देखें, जहाँ पे ये सारा फल रखा होता है, आप चेक करें ज़रा, ये तो दरवाज़े नहीं खुल रहे। बिल्कुल, ये स्टोरेज इनका सही नहीं है हर तरीके से। ये फ्रीज़र भी नहीं है, ये फ्रीज़र थोड़ी एक टेम्परेचर होता है फल रखने का, बिल्कुल उस टेम्परेचर पे इसको मेंटेन रखना होता है। इनकी ये जहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, ये भी आप देखें। आप ये देखिए, ये सेब है, और ये सारा, और एक टेम्परेचर सस्टेन करना होता है डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल, ये सिर्फ फ्रूट उन्होंने ऐसे रखे, अलाउड ही नहीं है। कमरे में एसी होना चाहिए, और इनके जहाँ स्टोरेज है यहाँ पर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह कुछ मेडिसिन होती है उनको टेम्परेचर पे अभी रखा तो आप जाता है। देखें कि इन्वायरमेंट आजकल तो थोड़ा मौसम भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 1-2 महीने मौसम ऐसा होता है। वैसे तो गर्मियाँ होती हैं, स्टोरेज नहीं है, कहीं कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम ख़राब है इनका। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कुछ मेडिसिन होती है ना, वो मेडिसिन जो है वो एक ऐसे टेम्परेचर, किसी मेडिसिन का कुछ टेम्परेचर होता है, किसी का कुछ होता है, उस टेम्परेचर के तहत उस रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। इसी तरीके से ये जो फल होता है ना, ये भी मेडिसिन जैसे टेम्परेचर में रखा जाता है, तो इसको भी एक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हर फल का अलग अलग होता है कि उसको उस टेम्परेचर में रखा जाए ताकि वो ख़राब ना हो, गल ना जाए। लेकिन इन लोगों ने इसके अंदर ऐसे ही रखा हुआ है, और ये यकीनन जब ये दुकान बंद हो जाएगी, जो बच जाता होगा वो कल के दिन इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनका ज़ाया ना हो जाए। और यहाँ पर भी ये पपीते मौजूद हैं, यहाँ पे ये दिखाएं ज़रा, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये देखें क्या क्या, ये फैसल साहब देखें क्या है, वही पपीता जैसे हमने आपको दिखाया था ना, जी जी, इसमें फंगस आया हुआ है, ये देखें, ये डार्क सर्कल है, उसके साथ ये वाइट जो है ये फंगस है। तो इन्होंने वो जैसे डॉक्टर मैडम, ये देखिए, जैसे मैडम ने कहा था कि जैसे हमारी घरेलू ख़वातीन भी होती हैं तो वो घर में ऐसे काट लेती हैं, लेकिन इसमें माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है। ये तो देखें बज़ाहिर हमें आग से नहीं, ये हमारे FSO साहब हैं, ये बहुत माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, चीज़ें पकड़ने में। फंगस
जी जी, यही तो, ये देखो इसके, मैंने क्या बोला था कि ऊपर की चीज़ नहीं होती, अंदर जाती है। बिल्कुल सही है, सेम है। तो यही है इसमें, देखें ना, एक तो ये हम आम आँख से देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोबायल एक्टिविटी वो अंदर होती है वो हम नहीं देख सकते हैं। तो ये तो फिजिकली भी दिखने में आ रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल ख़राब है। और जैसा कि हमने इनकी पेटी खोली तो उसमें भी ऐसे ही उन्होंने जो है पीछे भी कुछ ऐसे फंगस नुमा यहाँ पे मौजूद है, और ये मसाला मौजूद है। ये देखिए, चेक करें मसाला, ये कौन सा है, ये पता है कौन सा डालना है मसाला, ये भी नहीं पता कराची वालों को। जो हम लोग फ्रूट चाट खा रहे हैं, आया वो क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये मैं आपको बता, आप मसाले को छोड़े इधर आए ज़रा। ये जो पपीता कट, ये देखिए, मैंने असल में ग्लव पहना नहीं हुआ है, तो आप इधर आए ज़रा। ये क्या है, ये क्या है, ये बताएं क्या है ये? सर जी ये हट जाएगा इससे, जैसे आपने कहा था ना वैसे ही मैं आपसे जनाब गलत बात नहीं कर रहा, बात सुने मेरी। आप ये ज़रा दिखाएं, ज़रा ये ज़रा दिखाएं ज़रा। मैं अपने सीनियर कैमरामैन जाहिद साहब, ज़रा ये ज़रा नीचे का ज़रा हिस्सा दिखाएं ज़रा, ये सारा दिखाएं ज़रा। ये आपने कभी साफ़ किया है? 100% रोज़ साफ होता है। तो ये इतनी, ये आपको लग रहा है कि अब आज का ये 100%। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या कैमरे की आप झूठ बोल रही नहीं भाई, हैं? आप वो नीचे झूठ कह रहे देखें। हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 1 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना आयद किया गया है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से। इनके हवाले जो है वो किया जाएगा। यहीं पे ये इनके ओनर साहब वो सामने मौजूद हैं। कासिम साहब, 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। जो बिल्कुल जो वायलेशन है और हफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी है। इनके जो यूटिलिटीज़ हैं सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। सही है। ना इनके पास मेडिकल का रिकॉर्ड है, फ्यूमिगेशन और जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं, और वैसे ही टोटली वर्स्ट और अनहाइजीनिक कंडीशन है। और जो इनके फ्रूट्स हैं वो भी जो है अव्वल दर्जे के नहीं हैं, उसमें भी किसी में फंगस लगा हुआ है, कोई डैमेज है, कोई ख़राब है। तो इसलिए तो इनको हम फ़ाइन कर रहे हैं और उसके साथ वार्निंग दे रहे हैं, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं अपनी चीज़ें बेहतर करें। अगर इन्होंने 7 दिन में अपनी चीज़ें बेहतर नहीं की तो दोबारा हम फ़ाइन के साथ इसको सस्पेंड भी करेंगे। अच्छा, अभी सस्पेंड इनका नहीं कर रहे? फिलहाल इनको फ़ाइन दे रहे हैं क्योंकि इनका ये कह रहे हैं ओपन किचन है हमारा। सही है। यहाँ और पर अभी एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बता दूं नाज़रीन कि हम लोग इधर इसलिए आ गए, अलनाज़ बिरयानी के बराबर बिल्कुल पाकिस्तान फ्रूट चाट है। तो ये सोचा टीम ने भी सिंध फूड अथॉरिटी की, ऐसा ना हो कि ये लोग उसको बंद कर दें, या होता है ना कि अपनी चीज़ें उठा के रख लें। हम लोग ऑन द स्पॉट यहाँ पर आ गए, लेकिन इसको जो यहाँ पे पाकिस्तान फ्रूट चाट है, इनको जो है वो फ़ाइन किया गया है 1 लाख रुपए का। लेकिन अलनाज़ का जिस तरह इन लोगों ने कहा है कि उनका आज जितना भी प्रोडक्शन उसको सस्पेंड किया जाएगा, वो हम आपको मनाजिर दिखाने जा रहे हैं। अभी वो तो सस्पेंड कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो हम सस्पेंड डन हो गया, हम नाज़रीन को दिखाएंगे जी, क्योंकि शुरू में बिल्कुल। मैंने यही कहा था। जी बिल्कुल, इसके बाद हम वहीं पर चल रहे हैं। डन हो गया, बिल्कुल जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे फ़ौरन आ गए कि ऐसा ना हो ये लोग फिर कहें कि हम लोग बिल्कुल जी सही काम कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट हमें यहाँ पे आना पड़ा। अब मैं वापस जा रहा हूँ अलनाज़ बिरयानी की जानिब, जहाँ पे उसको बंद होता हुआ आपको दिखाएंगे। वो तमाम तर मनाजिर रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अलनाज़ बिरयानी सेंटर यहाँ पे 2.5 लाख का फ़ाइन किया सिंध फूड अथॉरिटी ने, और 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है जो पाकिस्तान फ्रूट चाट है। अब हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह पहले बताया था कि प्रोडक्शन इनकी सील्ड करने के लिए। मरियम, क्या कहना चाहेगी जो अलनाज़ बिरयानी सेंटर है, इसका प्रोडक्शन सील्ड करेंगे? नहीं, यही तो इनका आउटलेट है। यहाँ पर तो ये सिर्फ लोग बैठे हुए हैं, जो कस्टमर इनके आए हुए हैं। जो इनका जहाँ बन रहा है खाना, हम वो वहाँ जा रहे हैं, हम उसको सीज़ करेंगे, सीज़ टू ऑपरेट करके हम बंद कर देंगे उनको। डन हो गया, चलते हैं वहाँ पर। चलें। बिल्कुल नाज़रीन, वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। मंजर-ए-आम प्रोग्राम में सील्ड करने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी जा रहे हैं, जिस जगह पे बिरयानी बनाई जा रही है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये देखें, कुत्ते भी घूम रहे हैं यहाँ पे, और वही बिरयानी आप लोग खा रहे हैं नाज़रीन। अब ये कुत्ता यहाँ पे अंदर तक मौजूद था। ज़ाहिर है जब ये कचरा पड़ा होगा यहाँ पे तो कुत्ते तो आएंगे यहाँ पे खाने के लिए। वो समझते शायद हमारे लिए यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये सारा गंद जो है निकाल के, और यही गंद वो आवाम को खिलाया जा रहा है। इसको कहाँ गए सारे, कहाँ गए? हाँ, उधर है, कहाँ पे? वो सामने दुकान के सामने दुकान पे चले गए। चलिए, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम इसको वो बंद करने आए। सही है। ठीक है, आ जाएं, आप भी बाहर आ जाएं। बिल्कुल नाज़रीन, और इसको भी सील्ड करते हुए हम लोग आपको तमाम तरह वो मनाजिर दिखाएंगे। आपका ताल्लुक भी सिंध फूड अथॉरिटी से, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली, मुझे ये बताएं, इसको जब आप सील्ड कर देंगे, क्योंकि मुझे तो इस बात की नॉलेज है, लेकिन मैं आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। जब सील्ड कर देंगे टेम्प्रेरी, जब सील्ड लगा देंगे, तो अगर इन लोगों ने वो खोल ली सील्ड, वो भी ऑफेंस है सर। उसके लिए वो तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी ना, इसमें मजीद कार्रवाई होती है। ये खुद से नहीं खोल सकते जब तक ये आपके पास नहीं जी है। एफिडेविट पे माफीनामा देंगे, उसके बाद फाइन और पे करेंगे, जुर्माना। उसके बाद ये ओपन 2.5 लाख रुपए जी, का। उसके बाद भी हम डिसीज कर देते हैं।
डन हो गया। उसके बाद भी आप की अथॉरिटी आप चाहे तो खुलेगा, फूड अथॉरिटी करेगी, बिल्कुल सही है, खुद से नहीं कर सकते। डन हो गया, बिल्कुल जी, खुद से नहीं ये खोल सकते। और अगर इन्होंने सील्ड जो सिंध फूड अथॉरिटी जो लगा कर जाएंगे, अगर खुद से इन लोगों ने खोलने की कोशिश की, फिर कानून इनको फिर बताएगा अपने तरीके से और मजीद भारी फाइन हो सकता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने आज मंजर-ए-आम देखा, मंजर-ए-आम प्रोग्राम में अलनास का जो जहाँ पे प्रोडक्शन जहाँ पे होती थी वो उसको सील्ड कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट सिंध फूड अथॉरिटी से डॉक्टर मरियम मेरे साथ मौजूद हैं। मरियम साहबा, 2.5 लाख रुपए का इनको जुर्माना आयद किया है, अब मजीद जो है इनको टेम्प्रेरी सील्ड सस्पेंडेड कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आएंगे हमारे ऑफिस में, हमारा चालान जो है वो फ़ाइन पे करेंगे, उसके बाद ये हम इनको अलाउ करेंगे ओपन करना, बट विद SOPs, ये क्लीन करके फिर हम इनको प्रोडक्शन फिर अलाउ करेंगे। और इनका लाइसेंस भी आप चेक करेंगे दोबारा? जी, कल ये जो है अपना फ़ाइन पे करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम इनको अलाउ करेंगे, उसके बाद सिर्फ ओपन करना अलाउ करेंगे और नॉट ऑपरेशन। ओपन करने के बाद सफाई होगी, फिर ऑपरेशन स्टार्ट होगा। डन हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे कराची के आवाम? मैसेज मेरा यही है कि ख़ुद भी मोहतात रहें, ठीक है, हर कुछ सब कुछ जो है गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें, खुद भी जाएं, निशानदही करें ऐसे ऐसे स्पॉट्स की जहाँ आपको लगता है कि गंदगी होगी, कचरा होगा, खाने का वो क्लीनलीनेस नहीं फॉलो हो रही, तो आप हमारा पोर्टल है उस पर आप कंप्लेंट डालें। हमारा पोर्टल है, CM साहब का पोर्टल है, चीफ सेक्रेटरी साहब, कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी आप कंप्लेंट डाल देंगे वो हमारे पास ज़रूर आउट हो जाएगी। चलें, आज तो आप हमारे साथ हैं, तो जो आम आवाम है वो भी जानना चाहती है वो कंप्लेंट कैसे लॉन्च करें? ऑनलाइन हमारा पोर्टल है सिंध फूड अथॉरिटी, वो जैसे गूगल पे लिखेंगे SFA सिंध फूड अथॉरिटी या सिंध गवर्नमेंट का ऑनलाइन कंप्लेंट्स पोर्टल, वो खुद ही खुल जाएगा। एक्शन लेते हैं आप लोग? इट्स ईजीएस्ट टू फॉलो। जी जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हमारा एक्शन उसी पे होता है जब कंप्लेंट आती है, तो सबसे ज़्यादा हमारा, क्योंकि ये जो सिर्फ ये CM हमारा प्रोविंशियल नहीं है, इट्स कनेक्टेड विद प्राइम मिनिस्टर, कनेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो जो कंप्लेंट हमारे पास आती है वो डायरेक्ट वहाँ भी जाती है, PM ऑफिस तक भी जाती है, तो वहाँ से भी हमें फॉलो अप हमारा लिया जाता है। और अभी वैसे भी रमज़ान अल मुबारक का बरकत महीना आने वाला है, उसमें आपको पता है इस तरह के लोग जो हैं फिर इनको सही करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, यही तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपको पता है बिरयानी तो हमारा नेशनल फूड है, हर कोई बिरयानी खाता है। फ्रूट चाट, आज दोनों जगह पे हम लोग फ्रूट चाट दोनों, ये हमने आज तकरीबन जो हमने कार्रवाई की है रमज़ान के लिए ही की है हमने कार्रवाई। चले, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। मैंने फ्रूट चाट वालों को यही कहा है, मैंने कहा मैं खुद आऊँगी यहाँ फ्रूट चाट खाने, हम तो बल्कि शौकीन है, हम खुद खाएंगे और हम लोगों को दिखा के खाएंगे। सफाई सुथराई के बाद जी, जब हम खुद खाएंगे तो आपकी एग्जैक्टली उसके बगैर तो हम खुद में भी नहीं। मैं भी आऊँगा, मैं भी खाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये लोग वाकई बिल्कुल, और हम इनकी फिर इनकी फेयर पब्लिसिटी करें, हम इनकी बिल्कुल जो फिर इनकी पब्लिसिटी भी हम करेंगे। देखिए दिस इज क्लीन प्लेस, हमने इनको क्लीन किया, अब आपके यहाँ के बगैर किसी खौफ के खा सकते हैं। डन हो गया। थैंक यू सो मच मरियम। ये थी मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट सिंध फूड अथॉरिटी से फैसल साहब मौजूद है, फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंध फूड अथॉरिटी से। फैसल साहब, जाते जाते क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा कराची के अवाम के लिए? सर देखें, कराची की माशाल्लाह बाशोर अवाम है और सबको पता है, तो गली मोहल्लों की ये दुकान है, मेन रोड पे इनका आउटलेट है, लेकिन जो इनका कारखाना है वो गली मोहल्ले में रेजिडेंटल एरिया में है, ठीक है। तो अवाम भी यहाँ की है, बाशोर है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि जैसा कि मैडम ने बताया कि पोर्टल है हमारा, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और हेड ऑफिस है हमारा, वहाँ पे भी जो है अपनी वो शिकायत आप दे सकते हैं। उसके अलावा DG साहब हैं, डायरेक्टर जनरल, उनकी हमारी स्पेशल डायरेक्शन है कि देखें सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ फ़ाइन करना नहीं है, बेहतरी भी लाना है। तो ये फ़ाइन पे करेंगे, लेकिन उसके साथ हमें अहदनामा देंगे कि विदिन 7 डेज़ और 3 डेज़ ये अपनी चीज़ें बेहतर करेंगे, और उसके बाद इनको प्रोडक्शन जो है ना चलाने की इजाज़त होगी। तो फ़ाइन पे करें, अपना अहदनामा जमा करें, उसके बाद इसको बिज़नेस करने की इजाज़त होगी, और उसके साथ ही अपना लाइसेंस भी लेंगे। वैसे साहब थैंक यू सो मच, और इस तरह कार्रवाइयाँ आप लोग करते रहें, हम शाना बशान आपके साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, मज़ीद मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी नज़र में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अनहाइजीनिक फूड बेचा जा रहा है, मंजर-ए-आम की टीम को आप बताएं और चैनल 5 को आप बताएं, हम आएंगे सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, उस जगह को सील्ड कराएंगे, उसको एक्सपोज करेंगे ताकि आप लोगों को क्वालिटी फूड मिल सके। रमज़ान अल मुबारक का बबरकत महीना 2-2.5 महीने में वो आने वाला है, और फ्रूट चाट की बात की जाए तो लोग बड़ा खाना पसंद करते हैं, बिरयानी की बात की जाए लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मंजर-ए-आम की टीम भी और मज़ीद एक्टिव हो गई है, क्योंकि रमज़ान से पहले हम लोग चाह रहे हैं कि कराची के अंदर जो अनहाइजीनिक फूड जो बेचा जा रहा है उसको अभी से पाबंद किया जाए कि वो हाइजीनिक फूड कराची वालों को खिलाएं। ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन ये
जो लोग होते हैं ना, इनको पहले भी जिस तरह सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा, हम लोग कई बार यहाँ पर आए, इनको हम लोग तंबी करके गए सही सिम में आ जाए, नहीं आते, लेकिन आज यहाँ पर आए और 2.5 लाख रुपए का अल-नास बिरयानी को जुर्माना आयद किया और पाकिस्तान फ्रूट चाट को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। अगर ये 2.5 लाख रुपए वाले जो ये साहब हैं और जो 1 लाख रुपए वाले जो साहब हैं, अगर ये 2.5 लाख रुपए सफाई सुथराई का ख्याल कर लें, SOPs को फॉलो कर लें, तो शायद 2.5 लाख से भी कम इनके पैसे खर्च हों। यही मामला 1 लाख रुपए वाले के साथ है। लेकिन लोग शायद सही सिमत में आना चाहते ही नहीं है। वो जुर्माना देने पे जो है वो बड़ा इजी, वो समझते हैं कि सही जुर्माना पे कर देंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन सही सिम में आना पड़ेगा ताकि लोगों को क्वालिटी फूड जो वो खिला सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।